बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जिस नाइट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, कंटोनमेंट के इलेक्शन जो हैं वो इतवार के रोज़ हुए और इतवार की रात तक जो तहलका खेज़ ख़बरें सामने आईं वो ये थी कि कैंट और डिफेंस जैसे इलाकों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके अगर हम वाल्टन बोर्ड की बात करें तो वहाँ से तो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया, और अगर कैंट बोर्ड की, लाहौर कैंट की बात करें तो वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून जो थी वो अक्सरियत ले गई। ये ऐसे इंतखाबी नताइज थे जिनके बारे में कैंट और डिफेंस जैसे इलाकों से सोचा भी नहीं जा रहा था कि इतनी बड़ी कामयाबी जो है अपोजिशन की उस जमात को मिल सकती है जो अभी कुछ ही दिन पहले कश्मीर का इलेक्शन हारी है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हारी थी और इसके साथ ही बाद में सियालकोट में अपनी ही सीट जो थी वो उससे महरूम हो गए थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी मुस्लिम लीग नून के लिए, और इसके साथ ही इस चीज़ पर गौर व फिक्र शुरू हो गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से इजहार बरहमी किया गया, पूछा गया कि लाहौर में, मुल्तान में और पिंडी में ख़ास तौर पे वो पंजाब के 3 डिवीज़नों के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद थे। रिपोर्ट मांगी उन्होंने, ये बताया जाए कि ये शिकस्त क्यों हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से जो सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया उन्होंने कहा कि एक इब्तदाई रिपोर्ट जो तैयार की गई उसमें यह कहा गया कि लाहौर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और उसकी वजह से ये रद्द अमल आया। यह भी कहा गया कि तरक्याती कामों में लाहौर को तरजीह नहीं दी गई, उसकी वजह से भी वोटर्स का ये रुझान रहा। इसके अलावा जो एक बड़ी अहम बात की गई वो ये थी कि लाहौर के इन इलाकों में ख़ास तौर पे, और वैसे भी लाहौर में 25% तक अब भी जाली वोट मौजूद हैं। वो जाली वोट कास्ट किए जाते हैं, और जाहिर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है तो शिकवा उनका यही होगा कि उनके मुखालफिन यानी मुस्लिम लीग नून वो वोट कास्ट करती रही और 25% जो वोट थे वो डाले गए और उसके नतीजे में शिकस्त हुई। ये तो रिपोर्ट जो मुबैना रिपोर्ट कही जा सकती है, ये उसके सीधा सीधा नुकात हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने भी सर्वे किया और जो चीज़ सामने आई वो ये भी आई कि पीटीआई की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह जो बनी उसको आप कह सकते हैं कि वो महंगाई थी। आम आदमी भी जब बात करता है आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से, दालों के हवाले से, घी के हवाले से, तो उसको परेशानी का सामना रहता है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें इंतहाई महंगी हो चुकी हुई हैं। अद्वियात के हवाले से बड़े शिकवे किए जाते हैं, और हमने ख़ुद भी वहाँ पर आपके सामने जो प्रोग्राम किए, लोगों के शिकवे यही थे, आवाम का यही कहना था। लोग चीख रहे थे। एक साहब ये कह रहे थे कि मैं जो दवा 7 रुपए की खाता था अब मैं वो 47 रुपए की खाता हूँ, तो मैं पीटीआई को वोट क्यों दूँ। इस किस्म की बातें भी की जाती रहीं। ये भी सामने आया कि कैंट जैसे खूबसूरत इलाके में जो सफाई के हवाले से बड़ा आइडियल समझा जाता था, ये देखने में आया कि वहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर थे। वाल्टन रोड को हमने टूटे फूटी हालत में देखा, उस पर गड़े पड़े हुए हैं। मैंने पैकेजेस माल से पहले डिफेंस मोड़ के पास कूड़े के ढेर देखे, और गंदगी का ये हाल था कि वहाँ पर गंदे नाले जो हैं बू और तोफन छोड़ रहे थे। जब हम चुंगी अमर सद्दू वाले इलाके में पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि जो गंदा नाला है उसके ऊपर पूरा एक कूड़े का एक ढेर, एक छत बन चुकी हुई है, इतनी गंदगी है। फिर ये देखने में आया कि जब हम मरियम कॉलोनी की बात करते हैं, जब हम चुंगी अमर सद्दू की बात करते हैं, जब हम बाकी इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ पर धड़ल्ले से मंशियात फरोशी हो रही है, और मंशियात का इस्तेमाल इतना बढ़ गया इन इलाकों में कि हैरत होती है कि हम खुद जब हम धर्मपुरा वाली साइड पे आते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के घर से कुछ ही फासले के ऊपर हमें वहाँ पर मंशियात इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आते हैं। वहाँ पर हमें देखा जाता है ढेर लगे हुए हैं। और लाहौर में जो कुछ अरसा पहले 60-70 जो जगह थी, अब वो 100, 125 और 150 तक पहुँच चुकी हैं जहाँ पर मंशियात फरोशी हो रही है। ये चीज़ें जो है सामने आई। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों के चुनाव में, अपने उम्मीदवारों के ऐलान में ताख़ीर की, जबकि इनके मुखालफिन जो थे वो उससे 1 महीना पहले ही अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुके हुए थे, और उन उम्मीदवारों के फाइनल करने के बाद वो डोर टू डोर कैंपेन भी मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी रही, वहाँ के रहनुमाओं की पसंद नापसंद रही, और बहुत सारे रहनुमा जो थे वो वहाँ पर अपने उम्मीदवारों की हमायत के लिए, सपोर्ट के लिए उस तरह नज़र नहीं आए।
तो ये जो इब्तदाई किस्म की सारी रिपोर्टें हैं ये तो आ चुकी हुई हैं। अब इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक और रिपोर्ट पेश की जानी है जिसमें लाहौर के साथ साथ ख़ासतौर पे जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मुल्तान की बात भी होगी जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीते, पिंडी की बात भी होगी, इन 3 डिवीजन्स पे ख़ासतौर पे बात होगी क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल करने के बाद उन इलाकों से जो उसका बेस कैंप समझे जाते थे, जहाँ से समझा जाता था कि उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वो हार गई, उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून जीत गई। आज का प्रोग्राम इस तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से, उन अवामिल के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह बने, मुस्लिम लीग नून की, खासतौर पर जब हम लाहौर की बात करते हैं, वाल्टन बोर्ड के क्लीन स्वीप की बात करते हैं, तो ये कैसे हुआ, इसकी वजूहत क्या थी। मैं अपने पैनलिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बराह रास्त जो है इन इंतखाबात से वाबस्ता रहे, देखते रहे। मैं सबसे पहले यहाँ पर यासीन सोल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप कैंट से, और ख़ासतौर पर जब हम वाल्टन बोर्ड की बात करते हैं वहाँ से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हैं, इनके अपने साहबजादे एक वार्ड से अशारिफ सोहल जो थे वो उम्मीदवार थे, खुद इलेक्शन लड़ा, करीब से देखा, इसको मॉनिटर किया, और आपके इलाके में 9 के 9 वार्ड, 10वां जो था उसमें हो गया, आपने कामयाबी हासिल की। यहाँ पर इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर शब्बीर सियाल मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का ओरिजिनल चेहरा, पुराना चेहरा, एक नजरियाती कारकुन, लाहौर के साबिक सदर, इस वक्त भी जो है बड़े धड़ल्ले के साथ सियासत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ताजर सियासत के हवाले से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से भी, ज़कात और उशर कमेटियों के सरबराही करने के हवाले से भी देख रहे हैं चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर सियाल साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही ये तो दोनों फरीक हो गए, एक तीसरा फरीक भी है यहाँ पर। जमात इस्लामी ने भी 11 उम्मीदवार यहाँ से खड़े किए थे और ख्याल किया जा रहा था कि बड़े अच्छे यहाँ से वोट लिए जा सकते हैं, बड़े धूम धड़क्के से मुहिम भी चलाई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। आमिर निसार खान जो है सेक्रेटरी जमात इस्लामी शोबा सियासी अमूर हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर मैं असल में पहले आपसे करने की बजाय मैं शब्बीर सियाल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। बात असल में मुतासरा फरीक इस वक्त वो है, और मुतासरा फरीक होने के साथ साथ 3 चीज़ें कहीं गई जी। लाहौर के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, तरक्याती कामों में तरजीह नहीं थी, जाली वोट है, ये वजह आपकी नज़र में ऐसी कोई तहकीकाती रिपोर्ट है, या आप क्या समझते हैं कि क्यों हारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। जब आपके प्रोग्राम में आते हैं तो ज़हनी तौर पे एक बात तैयार होती है, एक हमने पॉलिटिकल पार्टी से और एक एंकर से जो है वो मुखातब होना होता है। अच्छा, मैं टोकूंगा आपको, मेरी कोई बात आपको काबिल एतराज लगे, झूठ लगे, आपने मेरे मुंह पर कहना है, आपने धड़ल्ले से कहना है कि नजम तुमने यहाँ पर डंडी मारी, और उसके जवाब में जहाँ पे मैं डंडी मारूं आप मुझे डंडा मारिएगा। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ, लेकिन आपने इल्जाम नहीं लगाना, आपने इल्जाम नहीं लगाना, जो बात करनी है फैक्ट्स पे करनी है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपका भी हक बनता है मेरी बात सुने। आपने डायरेक्ट हमारी पार्टी के ऊपर तबसरा किया है, जिसकी मैंने इलेक्शन पे किया। नहीं, आपने हमारी पार्टी के ऊपर भी तबसरा किया है, जो कि आपके पास कोई इस किस्म की जो कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। सर ये अखबारात में छपी हुई रिपोर्ट है, आपकी पार्टी ने कोई तरदीद जारी की? देखें, अखबारात में जो हम खबर देते नहीं है ना, उसकी तरदीद की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल मुख्तसर जिस इशू के लिए हम बैठे हैं वो ये है कि आपने कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन डिस्कस किया जी। देखिए नजम भाई, सिंपल सी बात है कि हम तहरीक इंसाफ के लोग हैं। हमारी जद्दोजहद इस मुल्क में रियल जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए थी। इलेक्शन एक प्रोसेस होता है उसका, ठीक है ना जी, उसमें लोग जीतते भी हैं, हारते भी हैं। हम पिछले 22 साल से 2013 तक हमने एक जद्दोजहद की। 2013 में बाकायदा हम असम्बलीज़ का हिस्सा बने। 2013 से 2018 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमने अपोजिशन की। मौजूदा तमाम अपोजिशन के लोग उस वक्त इक़्तिदार में थे। उस अपोजिशन में हमने लातादाद इलेक्शन जीते भी, हारे भी। आज हम इक़्तिदार में हैं और वो सब लोग अपोजिशन में हैं। मुख्तलिफ मराइल हैं। आपके बकौल के हम लाहौर में हारे हैं, ये इलेक्शन है, इसमें हम एक बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं
कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले यहाँ पे जो सरकर्दा रहनुमा हैं, बहुत हैं तो और बहुत हैं, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी लीडर की इज़्ज़त मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी इंतज़ामिया, मशीनरी, दौलत की तकसीम और इलेक्शन में रिगिंग हो गई है और जी एजेंसियाँ इनके साथ हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इस इलेक्शन के नताइज को हमने मनवा दिया है, हमने कोई इस पे बात नहीं की। वो फौज जिसको आप कहते हैं हमारी सपोर्ट कर रही है पूरे पाकिस्तान में, कंटोनमेंट बोर्ड जहाँ पे उनका स्टेशन कमांडर होता है, उस हल्के से उन्होंने हमें हरा दिया। लिहाजा कोई एक मौक़िफ़ अब क्लियर कर ले कि हम हरा दिया बकौल उन लोगों के जो ये कहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और हम उनके सपोर्ट से आए हैं। अब वो ये जवाब दें कि वो बात गलत कर रहे हैं कि ये बात गलत अच्छा सर ठीक है, ये अच्छा पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरी बात कंप्लीट, बाकी लोगों की तरफ भी जाना है। मुझे सिर्फ बताइएगा कि आप हार की वजह क्या, आपकी नज़र में शिकस्त की वजह क्या है? मेरा ख्याल है जी, देखें इस पे मेरा तो सिंपल ये है कि ये इलेक्शन हुआ है, इसमें जो भी नताइज आए हैं, हम एक इंटरनल इसकी जो सरकारी मैलाफाइडी थी उसको फेस कर रहे हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बकौल आपके कि वाल्टन हमने फुल्ली स्वीप हो गया। देखें जब एक आदमी गुंडागर्दी करे, अच्छा 3 वोटों से 5 वोटों पे 60-60 70-70 वोट रिजेक्ट करा दे, वो अंडरस्टूड है एक तरफा ही फैसला होगा। अगर हम वहाँ पे उसको कन्फ्रंट करते तो वो हीरो बन जाता। हमने बजाय इसके कि उसको हीरो बनाएं, हमने सिस्टम को फॉलो किया और कहा कि इसको हम फिलहाल जाने दें, कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन आना है, अभी बहुत इलेक्शन होने हैं। जब आप आपके वोट रिटर्निंग अफसर के सामने जाके आप गुंडागर्दी करें, उसको थ्रेट करें और 100 100 वोट रिजेक्ट करा के बल्ले का और जाके आप 12 18 27 35 वोट से 8 बंदों को हरवा दें, तो फिर आपका ये रिजल्ट आपको मुबारक हो। हम अभी मुदाखलत इसलिए नहीं करेंगे कि हम ये बात कहते थे, आप मानते नहीं थे, अब अपोजिशन भी आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात अब आखिर पे है। अच्छा। अब आपको इलेक्शन मानना पड़ेगा। अब आपको पता लग गया है कि आप क्या क्या करते हैं। अब आपकी सारी बातेतें झूठी। मैं जवाब लेता हूँ आमिर साहब। मैं बवजू जो है, इन्होंने जिस तरह अपनी बात का आगाज किया, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा। आपने कमेंट करना है इनकी बात पे। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नजम साहब। नजम साहब, बात यह है कि आपने तो इस तज्जिए के लिए बुलाया कि कौन जीता और कौन हारा जी। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत हार गई है। अच्छा, वो कैसे? जमहूरियत में अगर ये अपने आप को जमहूरी कहती हैं दोनों पार्टियां, तो ये दोनों समझ लें कि इनका मुस्तकबिल अब खत्म हो चुका है। अच्छा, वो इसलिए कि पैसे की झनकार ने, गली और गटर का इलेक्शन है ये, गली और गटर का इख्तियारात की बात हो रही है। इस इलेक्शन के ऊपर कैंटोनमेंट जैसे बदबूदार इलाके में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अच्छा। करोड़ों रुपए। सही। कोई ऐसी तार नहीं थी, चाहे वो केबल की थी, चाहे वो वापडा की थी, चाहे वो टेलीफोन की थी, जिस पे हजारों रुपए की स्किनें नहीं लटक रही थी। ठीक। पार्टियों ने टिकट दिए और पैमाना क्या था? रियल स्टेट का बिजनेस। पैमाना क्या था? ताबेदारी। पैमाना क्या था कि गलत बात को भी सही बात कहने की हिम्मत। ठीक है, उन्होंने उनको वोट दिए, उनको टिकट दिए, जिसने पैसा ज्यादा लगाया, जिसने ज्यादा झनकार दिखाई है, वो इलेक्शन जीत गया। कोई ये कहे कि जी पीटीआई जीत गई, कोई ये कहे कि जी नून जीत गया, शेर इलेक्शन जीत गया। अगर शेर इलेक्शन जीतता तो फिर शेर का निशान चलता सर, फिर 500 रुपया 2500 रुपया फीस दी जाती सर उसकी, 2500 रुपया, और उसके बाद कैंडिडेट बैठता घर में और इलेक्शन शेर पे मोहर लग जाती। अगर लोग इतने पीटीआई से मोहब्बत करने वाले होते तो फिर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होती, एक काला स्टिकर छपता, एक काला पंफलेट छपता और लोग ये कहते कि ये बैट का कैंडिडेट, हम पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, बैट मौजूद होगा। कितना खर्च हुआ होगा, कितना खर्च किया गया होगा? सर मैं तो ये हमारे 20 हल्के थे, 11 आपके लाहौर के और 11 उसके 10-10 ठीक है, वो 20 हल्के बन गए। ठीक है, और हमने 11 में इसमें इंतखाबात में हिस्सा लिया, बड़ी हिम्मत की। बड़ी कितना खर्च हुआ होगा अंदाजा नहीं है सर। अच्छा, बात मतलब आप ये कहें कि मिनिमम कितना खर्च हुआ? मिनिमम कितना? तो मिनिमम जो है वो करोड़ प्लस है, 1 करोड़ से ज्यादा प्लस है।
तो मैक्सिमम की बात तो कहाँ शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? एक वार्ड में जी, एक वार्ड 1 करोड़ मिनिमम। ये 1 करोड़ मिनिमम की बात कर रहे हैं। बात जगहों पे हमारे पास इतराज ये है कि 2-3 करोड़ रुपए तक भी खर्च किए गए हैं। एक दिन में 10-10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं इस इलेक्शन में। शबीर सियाल साहब, सर सारा कुछ यहीं पे हुआ है। नजम वली साहब रोना इस बात का है, नजम वली साहब बात सुने, बात मेरी सुने। मेरी 62 की पैदाइश है, मैंने 70 का इलेक्शन देखा हुआ है, हिस्सा लिया हुआ। मैं पीपल्स पार्टी को उस वक्त मेरा फैमिली हमायत कर रही थी, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन में। दुख मुझे इस बात का है कि मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, मेरी पॉलिटिकल तैयारी जानती है, मगर मेरे पास अब इतने वसाइल नहीं है कि मैं इस दो चीजें आ गई। एक तो यासीन सोल साहब, आप इलेक्शन जीतने वाली आप पार्टी हैं, हारने वाली पार्टी कह रही है कि जब गुंडागर्दी की गई और हमारे 100-125 वोट जो है वो खत्म करवाए गए, उसके नतीजे 8 जो वार्ड थे आपने उस तरह जीत लिए। तो ये गुंडागर्दी जो है ये की आप लोगों ने और इसके जरिए जीते, क्या जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, मैं ये कहूँगा कि ये जो हल्का है इसमें पीटीआई की जो बिग गन्स हैं, बड़े नाम हैं जी, मतलब इमरान खान का अपना हल्का था ये जी, अलीम खान का ये हल्का था, मुराद राज का ये हल्का था जी, शेब सिद्दीकी का ये हल्का था और मनशा संधू का ये हल्का था। तो आप देखिए कि सारे बड़े नाम इन्हीं 20 वार्ड में इनके हल्के थे जिन्होंने इस एरिया से इलेक्शन लड़ा था। इमरान खान साहब जीत भी गए थे, आपको पता है, 600 वोटों से उन्हें जितवा दिया गया था। तो बाद में उसी सीट पे जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, हुमायूं अख्तर का मैं नाम भूल गया हूँ, जो उनका सबसे बड़ा नाम था, जो दिन रात मारा फिरता रहा, 1.5 साल तो उसको कोरोना हुआ रहा और इलेक्शन में आ गया, फिर उसने कोई गली छोड़ी नहीं। तो हुमायूं अख्तर ने वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया, सरकारी वसाइल का। अभी आप मेरे साथ कैमरा लेके चले, सैकड़ों गलियां इन्होंने खोद दी हैं और सुई गैस के महकमे ने जगह जगह पे खड्डे डाल दिए हैं, केबल की तारें इन्होंने जगह जगह पे बिछाई। जहाँ कहते थे पानी नहीं आता, गली में बोर करवा देते थे, अब वो वही बोर के पाइप निकाल के ये वापस भाग रहे हैं जब हार गए। तो कहते हैं कि वोट आपने नून लीग को दे दिया तो इसलिए हम अपने पाइप वापस लेके जा रहे हैं। अभी मेरे साथ कैमरा लेके चले कि इन्होंने सरकारी वसाइल का कितना इस्तेमाल किया। हुकूमत ने, हमने किसी जगह पे फौज की बात नहीं की, हमने इंतजामिया की बात की। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है उसको रुकवाएं, उसने 70% रुकवाई भी। फिर हमने ये कहा कि पुलिस जो वो इंटरफेयर कर रही है, एसपी कैंट का इन्होंने तबादला करवाया, उसको हमने रुकवाया और वो अभी वो 18 तक रुक गया था, 18 को वापस जा रहा है। इन्होंने जो इनके सेनेटर थे एजाज चौधरी साहब, वो पता नहीं क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इसके बावजूद इस हल्के में लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, लोगों ने ख्वाजा साद रफीक साहब और उसकी टीम की मेहनत को वोट दिया, लोगों ने शेर को वोट दिया, लोगों ने नवाज शरीफ को वोट दिया, लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया, लोगों ने काम को वोट दिया। इन्होंने तो 3 सालों में एक ईंट भी मान लगाई, एक जरा कोई एक काम नहीं किया। जितने काम आज तक उधर किए हैं वो हमने किए हैं। हमने कॉलेज बनाए, हमने अंडरपासेस बनाए, हमने गलियां बनाई, पार्क्स बनाई, सड़कें बनाई, सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया। लेकिन इन 3 सालों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी आप कह रहे थे कि वाल्टन रोड की हालत, कभी देखी थी ऐसी हालत आपने? पिछले 3 साल से ये आज पिछले 3 साल से इनके काउंसलर थे, जो आज कंटोनमेंट बोर्ड में जो अक्सरियत काउंसलरों की थी वो इनकी थी। मैं अपनी पूरा क्रिकेट के जो गंद नजर आ रहा है वो साबका काउंसलरों का डाला हुआ है। 2 साल से गलियां टूटी, 2 साल से दारे टूटे हुए, 2 साल से डाले से पानी उबल रहा है। मेरी बात सुनो, आप कहते हैं मेरी बात सुने, कैसे हो सकती है? मेरी बात सुने, 2 साल से दारे टूटे हुए हैं, आपको इल्म ही नहीं है। आपको क्या पता उन गलियों का, हल्कों का? 2 साल से तो कंटोनमेंट का निजाम इन्होंने बंद किया हुआ है। सारे पहले सड़क ठीक थी, साहब ऐसे नहीं चलेगा, टूटी है सड़क, मामला ये है, सारे लोगों को पता है। और लोगों ने इनसे बदला लिया है, लोगों ने इनको चेहरा इनका दिखाया। कभी हुआ था तारीख में कि मुल्क का वजीर आजम खुद आके गवर्नर हाउस में बैठ जाए, खुद आके गवर्नर हाउस में बैठ गया और वो कैंपेन करता रहा काउंसिलर्स की। मेरे बेटे को हराने के लिए वजीर आजम ने दिन रात एक कर दिया। 4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की मैं तस्वीरें भी आपको दे सकता हूं जो उसको बिठाए गए और उसने खुद गवर्नर हाउस में बैठ के बिठाए कि किसी न किसी तरह यासीन सोल के बेटे को हराओ। लेकिन अल्लाह के फजल से इनका वो जो लोटा था वहां कैंडिडेट, वो पिछले इलेक्शन में हमारे साथ था। इनका तो ये दावा था कि हम टिकट देंगे। अच्छा, इनका दावा ये था कि हारे क्यों है,
ये कहते थे हम नौजवानों को टिकट देंगे, सही। हम पीटीआई के लोगों को टिकट देंगे। इन्होंने लोटों को टिकट दिए। पीटीआई के नौजवान कहीं नजर आए? किसको टिकट दिया इन्होंने? इन्होंने तो, हमने 12 बंदे इस दफा चेंज किए। जो पिछली दफा हमारे 20 उम्मीदवार थे उनमें से हमने 12 नए लोगों अच्छा, को सिर्फ एक बात मुझे ब्रेक कर लेके आए। आपने गुंडागर्दी की, आपने गुंडागर्दी हुकूमत करती है या अपोजिशन करती है? कभी आज तक हुआ है? आज तक कभी हुआ कि अपोजिशन को गुंडागर्दी करे? पुलिस इनके कब्जे में, सारे इदारे इनके कब्जे में, डेवलपमेंट इनके कब्जे में, हर चीज इनके कब्जे में, तो गुंडागर्दी बेचारी। सवाल आप कुछ और का है, जवाब कुछ नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल मैंने आपसे भी कुछ और किया था। सवाल मैंने भी आपसे कुछ और किया था। गुंडागर्दी करती है या अपोजिशन बेचारी करती है? इन्होंने तो हमें मतलब जिस तरह से दबाया, दबाने की कोशिश की है। मैं सलाम पेश करता हूं ख्वाजा साद रफीक साहब को, जिन्होंने दिन रात 3 महीने वो सोए नहीं, दिन रात अपनी टीम के साथ लड़ते रहे, वो काम करते रहे, सबकी ड्यूटियां लगाई, लेकिन इन्होंने नहीं काम किया। इन्होंने महंगाई कर दी, ये लोगों ने उनका बदला दे दिया। जो उन्होंने बात की है कि वो मार्जिन थी, वो 2 वार्डें ऐसी हैं जहां 12 और 21 का मार्जिन है, बाकी तो 2-2 हजार का मार्जिन है, 2,500 का मार्जिन है, 3500 का मार्जिन है। 3500 से आपका बेटा कितने वोटों से जीता? मेरा बेटा 2100 वोटों की लीड से जीता है। 2,002 वोट से 2100 लीड जो है 2100 की लीड है। 2100 वहां रिजेक्टेड वोट होंगे 30 या 35 से फैसला हो जाना है। मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक। सवाल है जी डेवलपमेंट का, सवाल है परफॉर्मेंस का, कारकर्दगी का, वही सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पर बात हो रही है उस तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से जिसको शबीर सियाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अखबारात में जो छपी हुई है वो छप गई है, हम उसकी तरदीद करना भी हमने जारी नहीं की, तो हम उसकी तरदीद क्यों करें? और आम तौर पे जो ख़बर जिसकी तरदीद ना की जाए, आज तक मैंने जर्नलिज्म में यही सीखा है कि उसको दुरुस्त समझा जाता है जब तक उसकी तरदीद ना हो। शबीर सियाल साहब यहाँ पर तरदीद कर रहे हैं। यहाँ पर यासीन सोहल साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर निसार खान जो जमात इस्लामी से हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही थी जी गुंडागर्दी के हवाले से, आपने कहा कि गुंडागर्दी की गई, वो सवाल इनके सामने रख दिया, इनका जवाब भी आ गया। शबीर सियाल साहब, अगर इनके बंदों ने गुंडागर्दी की, बंदों ने नहीं मैंने कहा, इनके बंदों ने नहीं मैंने कहा, फिर किसने कही? एक आदमी जिसका नाम है ख्वाजा साद रफीक, तो आप पर्चा करवाएं, रिटर्निंग अफसर के सामने आप पर्चा करवाएं। नजम वली पे पर्चा और साद रफीक पे नहीं हो सकता। अच्छा, साद रफीक नाम लेते, साद रफीक अगर किसी जिसके पोलिंग स्टेशन पे भी गया हो, मैंने किसी एक पोलिंग स्टेशन, मैंने रिटर्निंग अफसर का कहा है, मैंने रिटर्निंग अफसर का कहा है, या कभी किसी रिटर्निंग अफसर के पास गया हो? मैंने रिटर्निंग अफसर की बात नहीं, मैंने किसी पोलिंग स्टेशन की बात ही नहीं की, वो गया ही नहीं, मैंने किसी रिटर्निंग अफसर की बात ही नहीं की, रिटर्निंग अफसर के पास गया ही नहीं। मेरी 1 मिनट बात सुने। जो सर आप अगर बात करते हैं तो बात सुने भी, बात करते हैं तो बात सुने भी। आपने जहां चोरी पे इल्जाम लगाया, आप मुझे बताएं क्या किया? हल्के में, किसमें? हर हल्के में गए वो हल्के में कोई पाबंदी है जी? पाबंदी है, वो सेनेटर था, नहीं जा सकता था। तो एमएनए साद रफीक क्या कर रहा था? उज़मा बुखारी क्या कर रही थी? उज़मा बुखारी को खुद दें आप नोटिस। मेरी बात नहीं समझे? आपके एमएनए ख्वाजा इमरान नज़ीर क्या कर रहा था जी? मैं कहता हूं जो गया उसको इस तरह तो ना करें आप। मैं आप बात साद फिर आप साद रफीक एजाज चौधरी पे भी नोटिस देना, साद रफीक को रोके दो ना। मैं कहता हूं साद रफीक नहीं गया। ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बता दूं, आप जाके रिटर्निंग अफसर से आप मेरे साथ टाइम कर ले, मैं आपको सारी डिटेल, अगर मैं किसी बात पे गलत साबित होता हूँ, आपकी दी हुई सजा का मैं मुस्तहिक होऊंगा। मैंने आपको एक बात बताया, हमने सिर्फ इनको ये मनाना था कि अगर आप अमन, तरीकाकार और रियलिटी को मान लें तो फिर गलत भी आपका चल जाता है। यानी जहां पे हम जीत जाएं वहां सब इल्जामात लग जाते हैं, जहां पे हम हार जाएं हर चीज मान भी लेते हैं। यानी पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर दौलत बांटने का, ये असल काम जो आमिर भाई ने और इन्होंने बात की ना, तरक्याती काम हो गई। देखें नजम भाई, काम ना करें ता मुसीबत, करें ता मुसीबत। बेसिकली पहले करते ना 3 साल यार, 40 साल में आपने कौन सी तोप चलाई है? 40 साल से तो आप लोग इक़्तिदार, मैं तो हैरान हूं आप पे और नून लीग पीपल्स पार्टी में जब आप बात करते हैं आपका ज़मीर भी नहीं आपको मुलाकात करता। 40 साल आप इक़्तिदार में रहे, 2 साल हुए आपको इक़्तिदार छोड़े हुए, जुल्म आपने बनाया हुआ है और अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है इमरान खान को। आपने ज़िमनी इलेक्शन यहाँ नून लीग ने लड़ा। आपकी नींदें राम हुई हैं, जो वो इस्लामाबाद छोड़ के आके गवर्नर हाउस बैठ गया, गवर्नर हाउस बैठ के आके
आपकी आखिरी सिसकियां निकल रही हैं, आपकी आखिरी सिसकियां निकल रही हैं। अगला इलेक्शन का जवाब देना है, इलेक्शन का जवाब नहीं हारा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आने वाली है। ये जो आपने जाली घोषित वोटर लिस्टें, जाली पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं और अपने बेटे को जिताने के लिए जो जुल्म तुमने बर्पा किया है, तारीख कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। और 7 का वोट आपने शिफ्ट कर दिया। ये आपका किया धरा है, आपने लोहारी शिफ्ट कर दिया बेटे के लिए। उसका वोट लोहारी में शिफ्ट कर दिया। तरीके साहब का मुकाबला करने के लिए 6 उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए, करोड़ों रुपए उन पे सर्फ किया। हम इन्होंने सर्फ किया, इनके इन्वेस्टरों इमरान खान उम्मीदवार को बिठाए और खड़े होकर इल्जाम पूरा सुन ले, मैं आपकी तरफ आता हूं। इल्जाम नहीं, ये सब सीधा बात है। अब जो भी है, इनके बेटे ने इनको फिक्र थी, इनके अपने प्राय किसी सूरत नहीं चाहते थे ये जीते। ये सिर्फ एक घर था जो चाहता था वो इलेक्शन लड़े। इमरान खान ने 4 लोगों ने पूरा सुन ले इन्होंने हमारे खिलाफ 4 लोग खड़े किए कि किसी तरीके से यहां से इनका बेटा जीते। जी, और मुझे बताएं उस्मान कौन है? तरीक इंसाफ हमारा बंदा वो। अच्छा, कौन है वो उस्मान? बताएं मुझे। उसका तरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लक है? आप पूछे इनसे। मुझे क्या पता कौन है वो। नहीं, आज तो आप यही आखिर कौन है? आखिर कौन है जिसने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है? क्या उसका नून लीग के साथ तल्लक नहीं है? क्या इनके मुकाबले में वो टिकट का उम्मीदवार नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं सर, नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैं कॉमन सेंस की बात करता हूं, कॉमन सेंस की बात करता हूं। अगर इनके बंदे थे तो वोट तो इनके तोड़ेंगे ना, 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 वोट तो इनके तोड़ेंगे। तरीके देखें, यहां पे हम बंदा हमारा है, लोकल बॉडीज, वोट आपके लोकल बॉडीज, ये लोकल बॉडीज है, यहां की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको माने या ना माने, ये जो सेल्फ मेड पॉलिटिक्स है ना, सेल्फिश पॉलिटिक्स है, उसको कहीं नहीं अब जगह मिलनी। सर मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की, यकीन करें आप थोड़ा समझा। मेरा ख्याल है समझना नहीं चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं, बंदा वोट आपके तोड़ेगा। ये 2000 आपने कहा कि जाली वोट हैं, आपने कहा जाली वोट हैं, आपने कहा जाली पोलिंग स्टेशन है। सर आपकी सरकार थी, आप पकड़ते, वहां पे पर्चे देते, वहां पे फिर आज ये बैठा होते, आज ये बैठे थे, ये कह रहे होते कि जनाब अच्छा नंबर 1 मशीनरी इस्तेमाल कर ली। ख्वाजा साद रफीक का वोट लोहारी में शिफ्ट कर दिया आपने। ख्वाजा साद रफीक का वोट लोहारी में शिफ्ट कर दिया। नहीं, शरारती किधर दूसरी दफा उनका वोट इधर था, उन्होंने ये मेरी एक मिनट बात सर, वोट इस एक वोट के वहां मेरा अपना मेरा घर है वोट नहीं सर, ये एक वोट नहीं है, ये एक मेरा घर है कोट लखपत में, मेरे बाकी सारे वोट हैं। सुन ले, आपने हजारों वोट, मेरा एक हजारों वोट, मेरे घर के 9 वोट हैं। 8 वोट एक जगह पे देखिए जी, मैं एक वोट एक मेरा अकेले का वोट। हाँ जी, मेरा अकेले का फैसला कौन? सर मुझे मेरी बात मुझे जो समझ आ रही है सर, मुझे एक बात बताइए, आपने मेरी बात आपने सिटिंग एमएलए का वोट ट्रांसफर कर दिया, लोगों के साथ क्या किया होगा? एक बात मेरी मान लें, देखें जो नताइज आए हैं ना जी, जिसको जरा मानने की भी कोशिश करें। हम मान रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे? जीते हुए हैं, बात नहीं रहे। तो अगर ये जीत मानते हैं तो जो इसमें मेला फाइडी है उससे क्यों इनकार करते हैं? पार्टी घूमते करती है या अपोजिशन करती है? यार आप लोग बदध्यानती का आपका ब्यूरोक्रेसी आपकी, सारी जिंदगी आपने रोड आपके, हर चीज आपकी। मैं आखिरी इलेक्शन, अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले मैं आपकी सारी जालसाजी चली है। ये एक मिनट, मुझे ये जालसाजी आखिरी है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक पे आना है, इन्होंने मिलना ही नहीं कहां गए हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो अभी कंफ्यूजन में है ना, वो तो सारे का सारा देखा जाएगा। वो हम जो ये कहते रहे वो नहीं होता रहा। आप साफ शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आप एक कमांड देंगे, आपके सारे वोट निकल आएंगे। ये हार के मुंह छुपाते फिरते हैं और ये आपके बातें सुने बुखला गए। लाहौर में हम हार गए हैं तो गुजरात में क्या हुआ बताएगा जरा? मुझे नहीं पता गुजरावाला के लाहौर। अच्छा जहां आप हार गए उसका आपको पता नहीं। सियालकोट में क्या हुआ है, जेल में क्या हुआ है, खाड़िया में क्या हुआ है? इमरान खान के आप बात करें, लोगों ने इमरान खान को किया, लोगों ने वहां पे इमरान खान जरा भी अगर उसको एहसास है तो इस्तीफा दे दे। वो कहता था कि मेरे खिलाफ अगर 5000 लोग निकलेंगे तो मैं इस्तीफा। आप तो हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। तो 5 साल आपके खिलाफ भी लाखों लोग निकलते रहे। फिर अदालत में फिर आपने कहा मुझे क्यों निकाला था? वहां 20-25 इंतजार करें, 2-3 गुजर गए, 2 रह गए हैं, फिर मैदान लगना है।
नजम साहब असल देखें, एक मिनट, मुझे ना असल में डेवलपमेंट के काम जो है मेरा उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे बताइएगा जी सर, पता नहीं उस वेले तो बोली जा रहे, जवाब ही नहीं देता। शुरू करें जाके, अगर कोई काम रहता है, हाँ जी, अगर वो इस वजह से रुक गया है, मैं उसका जिम्मेदार हूं। एक नंबर 2, ठीक है, ये पहले के PC1 बने हुए थे, कोई इलेक्शन उस वक्त अनाउंस भी नहीं हुआ था, ये रोटेशन की बात है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, 5 अंकों में 4 दिन पहले शुरू कर दी। सर मुझे एक बात बताएं सर, आप वहां पे आप 125 सर आप खुली आपके खिलाफ FIR देंगे, किस चीज के कोर्ट में रिट भी करने जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये पैसे का दे दे इस्तेमाल ना, उनके टेंडर भी नहीं हुए। सुन ले, जो गलियां खोदी उनके टेंडर तक नहीं हुए, पता नहीं वो पैसे उन्होंने आप क्यों बैठे हुए क्यों नहीं करते? कर रहे हैं हमने। अच्छा सुने, हमारी तैयार कर ली हमने, कल तो हम इलेक्शन से फारिग हुए हैं। एक इलेक्शन हुआ है जिमनी, याद आपको? 3 अरब रुपया LDA से निकाल के वहां लगाया गया। कहें तो कल आपके पास डॉक्यूमेंट्स ले आता हूं। मेरी बात सुने, एक चीज मुझे बताइएगा, असल में ये कारीगर है, बात का बताएं, ये कारीगर है, इनको पता है कि ये सिर्फ इल्जाम साहब, आपका प्रोग्राम बड़ा अहम है, आपका प्रोग्राम बड़ा अहम है और आपने बिल्कुल लाहासिल बहस शुरू कर दी है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना सर, ब्यूरोक्रेसी ये 40 साल से मुलाजिम है। वहां का एक्सियन, वहां का SDO, वहां का सुपरवाइजर, वहां का गैंगमैन, तो फिर रोज भर्ती हुए अगर हमारे ये सारे तो आप वाकई ये समझते हैं कि कैंट के इलाके में जो सरकारी मुलाजिम है वो नून लीग का काम सुने नजम वली साहब, मैं काम करता कंटोनमेंट बोर्ड, DCO का काम ही नहीं है, वहां AC का काम ही नहीं है, कारपोरेशन का काम ही नहीं है, LDA का काम ही नहीं है, PHA का काम ही नहीं है, कंटोनमेंट बोर्ड काम करता है। तो वो साद रफीक के अंडर है, वो यही कह रहे हैं उसके अंडर है। अगर अंडर है तो अच्छी बात है। नहीं सर, कौन सूबेदार में अगर स्टेशन कमांडर साद रफीक के अंडर है तो फिर अच्छी बात है हमारे लिए। वेलकम बैक फ्रॉम गर्मा गर्म बहस जो है वो ब्रेक के दौरान भी जारी रही और इस वक्त जो हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। मैं आमिर साहब से कमेंट करना चाहूँगा। आमिर साहब, ये जो सारा इलेक्शन हुआ उसमें मौक़िफ़ दोनों चीज़ों के, आपकी पार्टी भी जो है वो भी नहीं जीत सकी। एक तवील अरसे की जद्दोजहद के बावजूद जमात इस्लामी जो है वो किसी जगह नहीं जीत सकी। इसको किस तरह देखिए? जमात इस्लामी जी लाहौर में तो बिल्कुल हम इसको मानते हैं कि हम इलेक्शन हमने लूज़ किया है और उसकी वजूहात अब इनकी गुफ्तगू में सामने आ गई कि पैसे की फरावानी थी, इक़्तिदार का नशा था, इख्तियारात थे, वोटों की आप कह लें कि उसमें था, पोलिंग स्टेशन दूर थे, ये सारी फैक्टर हैं जिन्हों, मगर हमने उम्मीद बिल्कुल मौजूद है। हमने इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों को रातों रात ख़त्म होते हुए देखा है। हमने 70 साल से मुकाबला किया है और इस्तिकामत के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्क में इनकलाब आएगा, ये मुल्क में चेंज आएगी। साहब उस कोशिश में लगे हुए बेहतरी की तरफ और ये चेंज बिल्कुल इस तरह आएगी जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर किसी को अंदाजा नहीं था कि सुपर पावर अमेरिका चले जाएगा और तालिबान आ जाएगा। हमें 100% यकीन है कि इस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी और ला इलाहा इल्लल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक। शबीर साहब, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इन इंतखाबी नताइज के बाद शायद बल्दियाती इंतखाबात ना हो, आपकी पार्टी ना करवाए, इस खदशे को किस तरह देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जब हम हर फैसला आवाम का और हर हालात से मुकाबला कर रहे हैं पिछले 26 साल से, हुकूमत के अंदर भी और अपोजिशन में भी, ये तो कोई वजह ही नहीं बन सकती है कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। कमेंट किया जा रहा है कि 2013 इसके ऊपर सारा काम हो रहा है, नेबरहुड की सारी निशानदेही उसके ऊपर चंद दिनों में असेंबली में बिल जाने वाला है। जैसे ही पास होगा उसका शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा और मेरा ख्याल है नवंबर अर्ली और मार्च लास्ट इलेक्शन बल जाती है। अच्छा, आप वाकई ये समझते हैं कि आपकी जो शिकस्त है वो धौंस और अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप एक लाहौर को शिकस्त, सर मैं लाहौर की बात, गुजरांवाला और जो गुजरांवाला में क्या अक्सरियत सीट तो हम जीते हैं सर, एक सीट अक्सरियत है ना पूरे मुल्क में। जब आप जमा तफरीक करते हैं, जमा तफरीक करें तो पंजाब की बात, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं सर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। हम लाहौर की पार्टी, मैं पंजाब की बात, नेशनल पार्टी है ना सर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। 63 हमारी है, पंजाब में आपसे और एक और बात, सरकारी 3 साल से हुकूमत में आप, और आपसे हमने उनको शिकस्त दी है जो पिछले 40 साल से हुकूमत में थे।
ये भी ज़हन में रखें। शरफ दौर में भी वही हुकूमत में थे। अंडरस्टूड है, वो लोग आज भी इनके वजीर मुशीर हैं। जस्टिफाइड हो गया सर आपका मौक़िफ़, ठीक हो गया। वो भी वजीर मुशीर इनके रहे नहीं है, ठीक है, शरफ दौर में भी यही हुक्मरान थे। हाँ जी, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ठीक हो क्या 83 से 81 से ये पाकिस्तान के पंजाब के इक़्तिदार में नहीं है? इसमें कोई इनकार है? ठीक हो गया सर। अगर हम आपने कह दिया, मैंने मान लिया, आपकी तो किसी बात से इनकार करना ही नहीं। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से मैंने कहा ठीक है इस वफाकी वजीर मुशर्रफ के भी थे और इनके भी हैं। इनके वफाकी हुकूमत के वजीर जो इस वक्त है वो 21 की तादाद में, मैं कह रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मुशर्रफ दौर में मौजूद। इसका मतलब है वही फिर हमारे साथ भी इक़्तिदार के शराकतदार है ना, यानी इक़्तिदार तो फिर घर की लौंडी है ना, जहां दिल चाहे जहां चले जाए। जो इनके मुशर्रफ की जो हुकूमत बनी थी उसमें जो हेड कर रहे थे वो पहले कहाँ थे? क्या वो मुस्लिम लीग नून नहीं थी वो? इसलिए मैं ये समझता हूँ हम अपने अमाल के जिम्मेदार हैं। 3 साल हो गए हैं, 2 साल रह गए हैं सर, 3 साल इंशाल्लाह अगला इलेक्शन इसका फैसला कर देगा। दोबारा कंटोनमेंट बोर्ड पे थोड़ा सा जी। कंटोनमेंट बोर्ड को आप समझे कि इलेक्शन होना है, आपने कंटोनमेंट बोर्ड में कौन सा ऐसा काम करवाया है, ऐसी चीज की है कि आप कहें कि वोटर आपके साथ आए? कोई ऐसी चीज? एक नाम बता दे। नहीं, एक काम बता दे। किस वक्त? ये 3 वर्षों में कोई ऐसा कोई यकसानियत है हर जगह पे, कोई स्पेसिफिक 3 सालों में कोई ऐसी कंटोनमेंट बोर्ड में स्पेशल ऐसा कोई नहीं किया गया कि हम इलेक्शन जीतने के लिए काम करें। अच्छा ठीक है, जैसे ही काम करेंगे सबको यकसा ठीक हो किया जाएगा। सर आप वाल्टन रोड पे गए हैं? हाँ बिल्कुल गया। वाल्टन रोड का सर आपने हाल देखा है? हाँ, एक साइड उसकी खराब है, तो मैं उस पर मेरे खदशात जाहिर किए हैं। ये कहते हैं ना तरक्याती का, मैं 10 दफ़ा गया हूँ मिनिस्टर जो थे लोकल बॉडीज के, उन्होंने कहा जब तक इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे कोई काम नहीं हो। इलेक्शन से पहले भी सर? अच्छा सर आप जब मैं गया हूँ सर मुझे थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आता हूँ। नजम भाई सर मुझे एक बात बताइए, जानते हैं अभी फोन करें, अगर महमूद रशीद कहे कि मेरे पास 10 दफ़ा शबीर सियाल आया, उस महमूद रशीद ने क्यों नहीं किया? वो कहता है जब तक इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन में गलियां क्यों शुरू करोगे? आप तो खुद ही उससे पहले काम हो रहा था। आप उसको कंटोनमेंट इलेक्शन से मुंसलिक करना चाहते हैं। एक मिनट सर, लोग अब समझदार हैं। अच्छा। लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी है। ठीक है। आप जमा जब वोटों को करेंगे ना जी, तो फिर आपको इतना फर्क नहीं लगेगा और इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ हमारे रिकॉर्ड में है, कहां से कैसे कैसे वोट पड़े हैं। ठीक है, हम काम कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन जब आएगा या अगला इलेक्शन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से आप जीत जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से पहले भी आप जीते। देखिए नजम भाई मेरी बात सुने, जब हम कैंपेन कर रहे थे, पब्लिक का रिदम था, हम पब्लिक में मौजूद थे, और यकीन करें ये नताइज उसके बरक्स है। ये नताइज उसके बरक्स है। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं मॉनिटरिंग हेड था, मैनेजमेंट कमेटी का हेड था। ये नताइज उसके बरक्स है, लेकिन हमने इन्हें इसलिए तस्लीम कर लिया है कि हम आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, बजाय इसके कि रोना ढूंढ डाल दें। गुड। आप इन इंतखाबात के बाद आगे का सियासी मंजरनामा क्या देखिए? मैं पहले तो जो इलेक्शन हुआ है, लोगों ने नवाज शरीफ के बयानियों को वोट दिए, शहबाज शरीफ के कामों को वोट दिए हैं, और साद रफीक की गलत है। नवाज शरीफ को हर जगह मुस्तरद कर दिया गया। किसी ने नहीं किया, हम सारे नवाज शरीफ के साथ हैं, सारी सीटें हमने जीती हैं। मेरी बात आखिरी इलेक्शन जो हम जीते, इसलिए उनका नहीं बयान। नवाज शरीफ के ये साथ है, नवाज शरीफ इनके साथ। ख्वाजा साद रफीक की लीडरशिप, ख्वाजा साद रफीक की मेहनत और ख्वाजा साद रफीक का उस हल्के में डिसिप्लिन जो उन्होंने कायम किया हुआ है, उसको लोगों ने वोट दिए हैं। और पीटीआई को लोगों ने रिजेक्ट किया है महंगाई की वजह से। और ये 3 साल जो मुल्क का बड़ा हाल किया इन्होंने लोगों का जीना, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, लोगों को महंगाई नहीं मिलती, लोगों को बिजली नहीं मिलती, में महंगाई नहीं है, महंगी कर दी, हर काम इन्होंने मतलब ये क्यों महंगा कर दिया। तो जब ऐसा करेंगे पिछले 2 साल से लगातार आपकी थी। अभी जनरल इलेक्शन आने दे, इन्हें छठी का दूध याद आ जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं, जनरल इलेक्शन में ये इनके कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, कोई टिकट लेने वाले नहीं। हमारे पास तो एक जगह 10-10 होते हैं, कोई नहीं होते इसलिए आप इधर से लोटा देखते हैं, उधर से लोटा पकड़ते हैं। पीटीआई के बंदों को टिकट दें जो पीटीआई के लोग हैं। मैं उन्हें पीटीआई का नहीं था, मुझे बता दें, जो पीटीआई का नहीं, सारे लोटे थे। एक बता दें, मैं उसे जस्टिफाई कर देता हूँ। शाह इकबाल पीटीआई का था, पिछली दफा उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, नहीं लड़ा, आजाद लड़ा था। आहो तो फिर पीटीआई का ही हुआ, पीटीआई का ही है हमारे लड़ेगा। वो पीटीआई का जनरल इलेक्शन में वो मेरे साथ था। देखें 2018 के इलेक्शन में मेरा वो बहुत आपके साथ है जो आपके साथ नहीं है।
ये भी ज़हन में रखें। ये अब लालच दे दे के नौकरियां बांट के इन्होंने नौकरियां भी बांटी, जिसको वोटों के लिए 25 नौकरियां, एक बात आपके प्रोग्राम में मैं करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन किस मर्ज की दुआ है जो ये कहता है कि 2/3 की फ्लैक्स होनी चाहिए। वो क्यों नहीं कहता इसकी तादाद 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? लाखों फ्लैक्सें लगाई गई हैं, इलेक्शन कमीशन को कौन पूछेगा? यहाँ पर बिल बोर्ड इमरान खान के लगे हुए थे, बड़ी खिलाफत बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन सोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर सियाल साहब, आमिर निसार खान साहब भी तशरीफ लाए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन पीटीआई कहती है कि हम नहीं हारे बल्कि ये यहाँ पर गुंडागर्दी हमें हराया गया है। ख्वाहिद साद रफ़ीक ने वहाँ पर गुंडागर्दी की है, बदमाशी की है, इसकी वजह से हम हारे हैं। आरओ के सामने जाके की है, इसकी वजह से हारे हैं। अब देखना है कि आगे किस तरह मुकाबला करते हैं। इलेक्शन तो होते रहेंगे, देखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।